जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर पीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम होना है 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2025 तक। तो देखिए कौन से डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीज़ें आने वाले समय के लिए यदि आप प्रिपरेशन करेंगे या करना चाहेंगे या इच्छुक होंगे या करेंगे, बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत पा जाती है। तो कैसे मेंस के पेपर होते हैं और मेंस में कितनी पेपर होती है, बहुत सा क्वेश्चन जो आपके माइंड पर अभी उभर के निकल के आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी तो पूरा मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए एक एक करके ले चलेंगे, ठीक है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। ऑफिशियल जो पिन कोड है 249404 है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in। आप गूगल या क्रोम जिस पर भी आपको फैसिलिटी या जो भी सुविधा आपके पास में अवेलेबल है उसमें सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा और पोर्टल उसके बाद में ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन इनके द्वारा रिलीज कर दिया गया है। विज्ञप्ति है, एक चीज़ होता है ना, अभी मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। जैसे पूछा जाता है ना कि विज्ञप्ति का सीरीज कैसे होता है आपके यहाँ पर, जैसे सामान्य हिंदी है तो इसके अंतर्गत का एक टॉपिक भी रिलेट होता है। तो देखिए विज्ञप्ति का भी फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे होता है। डेट कहाँ पर लिखा होता है, जो संख्या होती है, पत्रांक संख्या, जो भी चीज़ें होती हैं और कहाँ से जारी किया गया, और विज्ञप्ति ऐसे लिखा जाता है। फिर ऐसे करके यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है, जो भी चीज़ें होती है, कितना स्पेस छोड़ा जाता है, ये पॉइंट भी साथ साथ में रिलेट होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि जैसे कहा गया, क्या चीज कही गई है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए। देखिए एक क्वेश्चन भी मैंने रिलेट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं, फिर मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा आपके लिए। क्या कहा गया है कि इनके द्वारा कहा गया है कि एतद द्वारा मतलब आयोग के द्वारा सूचित किया गया है कि विज्ञापन संख्या जो भी है इसके अंतर्गत पे डेट 14 मार्च 2024 के सापेक्ष उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अपर के लिए अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा मेंस का जो पेपर होना लिखित प्रकृति 2024 का आयोजन दिनांक क्या है 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य के कहाँ पर इसका एग्जाम होता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे एक हरिद्वार में है, एक हल्द्वानी जो नैनीताल जिले के अंतर्गत पर स्थित है। नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया। फिर उसके बाद में इनके द्वारा चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एक करके ले चलते हैं। सबसे पहले 2 फरवरी 2025 को संडे के दिन आपके 2 पेपर होने। कितने, एक पहला पेपर होगा मॉर्निंग पे 9 AM से लेकर 12 के अंतर्गत पे 12 AM। फिर उसके बाद में 2 PM से लेकर 5 PM तक, मतलब 9 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक। उसके बाद में दूसरा पेपर आपका कभी स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ें मतलब इसको PM को ले चलना, इसके अंतर्गत पे AM पर मत रिलेट कर लेना। और उसके साथ में उसके बाद में दूसरा क्या चीज़ हो गया, 2 बजे से लेकर दिन में 5 बजे तक शाम को पेपर होगा। 3-3 घंटे का पर पेपर होगा, ठीक है। इनके बीच में लंच ब्रेक मिलता है 2 घंटे का, लगभग 1.5 घंटा एवरेज मान के चलिए, क्योंकि आधा घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पर अवेलेबल हो जाना होता है, ठीक है। सेकंड जैसे पेपर या फर्स्ट पेपर से पहले वाले पे। तो प्रथम पेपर वाला जो है 9 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक होगा। और इसमें पहला पेपर क्या होगा, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर होगा। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है 90th फर्स्ट 91 सब्जेक्ट कोड है। सेकंड पेपर जो आपका होना है संडे के दिन 2 फरवरी 2025 को, तो इसका जो दूसरा पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। सेकंड पेपर 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर सेकंड है। और ऐसे राइटिंग का पेपर होगा और इसका सब्जेक्ट कोड क्या है 90th सेकंड 92 इसका सब्जेक्ट कोड हो गया। फिर उसके बाद में 3 फरवरी 2025 को क्या है, 3 फरवरी 2025 को मंडे के दिन आपका मॉर्निंग में जो पेपर होना है 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरे नंबर का जो पेपर है इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन GS पेपर फर्स्ट होगा, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, कितने टॉपिक रिलेट हो जाती है। एक तो भारतीय विरासत और संस्कृति इंक्लूड हो जाता है आर्ट एंड कल्चर से, दूसरा हो जाता है यहाँ पर हिस्ट्री से, थर्ड हो गया ज्योग्राफी से, और फोर्थ नंबर का क्या होता है सोसाइटी समाज से रिलेट हो जाता है। जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, इंडियन हेरिटेज एंड जो कल्चर है, उसके बाद में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये है क्या है GS पेपर फर्स्ट है। और पोस्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है 90th थर्ड है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में सेकंड जो पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा मंडे के दिन में, जो है GS पेपर सेकंड, जिसमें शासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर होगा, जिसको क्या कहा जाता है गवर्नेंस से आपके लिए रिलेट हो जाता है। सेकेंड है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से, थर्ड है पॉलिटिक्स है, उसके बाद में चौथा है, फोर्थ नंबर का चौथे नंबर का सोशल जस्टिस एंड 5 नंबर का क्या हो गया इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशन। इसका अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट कोड किया 90/4/94 इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद में 4/2/2025 मतलब 4 फरवरी 2025 को ट्यूसडे के दिन जो आपका पेपर होगा, मॉर्निंग में आपका जो पेपर होना 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, सारे पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। इसमें जीएस पेपर 3rd होगा जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और उसके बाद में जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, जिसको क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत इसको कहा जाता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं जिसके अंतर्गत आपको रिलेट होगा, टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से, जो इकोनॉमिकल जिसको डेवलपमेंट कहेंगे, फिर उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता जिसको कहा जाता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, उसके बाद में सिक्योरिटी एंड जो इसके अंतर्गत पे की बात करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा या आपदा से रिलेटेड जो भी आपदाएं जो टाइप होता है, प्राकृतिक आपदा नहीं वैसे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत तो सारे की सारी टॉपिक है यहाँ पर रिलेट हो जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर होगा, फिर उसमें दिन में 2 बजे से लेकर जो 5 बजे तक पेपर होगा आपका। यहाँ पर किसका पेपर होता है, एथिक्स हो गया, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से, जिसको कहा जाता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, हिंदी में कहा जाता है जीएस पेपर 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे जो पेपर होगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो अभी हाल ही में इसमें फेरबदल किया है, 5 नंबर का जो आपका पेपर जो सॉरी यहाँ पर 5 नंबर का जो पेपर है, 5 जो फरवरी 2025 को, 5 फरवरी जो इसके अंतर्गत 2025 को बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन जो आपका मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 शिफ्टों में आपका पेपर होना है। तो मॉर्निंग में जो पेपर होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसका जो है अगर बात करेंगे तो जीएस पेपर 5 है। इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड क्या किया जाएगा, जो नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेकेंड पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, सारे पेपर 3 घंटे का होगा। 8वें नंबर का जो पेपर है, अष्टम से लिखा है हिंदी पे, तो ये पेपर नंबर कौन सा है इसके अंतर्गत पे, 6 नंबर का जो पेपर है, उत्तराखंड राज्य की जानकारी, मतलब इसमें बांटा हुआ है, आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अंतर्गत पे वो चीज़ें यहाँ पर रिलेट हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्थ अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड क्या करेगा, 17 जनवरी 2025 को शुक्रवार से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अथवा ukpsc.net.in पर से डाउनलोड कर सकता है। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा एटसेट्रा ये चीज़ें नहीं भेजी जाएंगी, ठीक है। देखिए जो इसके अंतर्गत पे 40% दिव्यांग है तो उनके लिए अलग से एक जो लिखने के लिए होता है तो उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, एटसेट्रा उससे रिलेटेड यहाँ पर कहा गया। 4th नंबर का पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट संबंधी जो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। और 5 नंबर का जो पॉइंट है, प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन में आयोग से श्रुत लेखन उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के जो परिशिष्ट वो संख्या उससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपडेट है, ठीक है। जो भी इसके अंतर्गत पे दिव्यांग है उसको क्या करना है कि 2 दिन पहले इस चीज़ को प्रोवाइड कर लेना। 31 जनवरी 2025 को लोक सेवा आयोग हरिद्वार कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुति लेखन से मिल सकते हैं। ये चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 6 नंबर है, दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर विज्ञापन के साथ संलग्न परिशिष्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इन चीज़ों के अंतर्गत पर, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। जो दिव्यांग एटसेट्रा इस कैटेगरी के अंतर्गत होंगे ना, जिनका ये चीज़ है तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2 सेंटर है, पहला हरिद्वार है, दूसरा हल्द्वानी है, तो उनका एग्जाम हरिद्वार सेंटर पे ही होगा, ये उनके द्वारा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक, ध्यान रखना इन चीज़ों में। 2 दिन पहले उनसे मिलवाया जाएगा और बहुत सी चीज़ें गई, लेकिन जो आज आपका यहाँ पर है 8वें नंबर का जो पॉइंट है, आयोग द्वारा नियत अंतिम तिथि 21 जनवरी 2025 के पश्चात श्रुत लेखक उपलब्ध कराए जाने के संबंध में किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 21 जनवरी 2025 तक आपको नोटिस प्रोवाइड कर देना है कि मुझे दिव्यांग की आवश्यकता, मैं दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत हूँ, श्रुत लेखन उपलब्ध कराए जाने संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो इनमें ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो अपर PCS का मेन्स एग्जाम होना है, जो यहाँ पर 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक कौन से डेट को कौन सा एग्जाम होगा, कौन कौन से पेपर होती, ये चीज़ तो हमने यहाँ पर देख लिया। देखिए इसके साथ ही एक सब्जेक्ट टॉपिक भी रिलेट हो गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे जनरल हिंदी के अंतर्गत ना बहुत से है कि यहाँ पर पत्र लेखन के जो टाइप हैं कि ऑफिशियल लेटर जो इसके अंतर्गत पे है, डेमी ऑफिशियल लेटर जिसको कहा जाता है, और उसके अंतर्गत पे एटसेट्रा नोटिफिकेशन किसको कहा जाता है, विज्ञप्ति क्या कही जाती है, उसका फॉर्मेट कोई चीज़ें इससे रिलेट हो जाता है। तो इस पेपर के अंतर्गत पे देखो ऑफिशियल है तो विज्ञप्ति लेखन का जो फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है कि जो एड्रेस होगा, मेन एड्रेस होगा कि उत्तराखंड जैसे लोक सेवा आयोग से ये क्या किया गया, रिलीज़ किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से। तो उसके बाद में पत्र संख्या यहाँ पर आ जाता है, ये चीज़ें जो भी चीज़ें होती है, उसके बाद में डेट यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, फिर बीच में ऐसे विज्ञप्ति लिखी जाती है, फिर बीच में क्या किया गया, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक है पर्वत अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024। ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं जानने के लिए। फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करनी है, स्पेस छोड़ लेना है, इतना देख लेना है यहाँ पर संख्या लिखने के बाद में। देखिए उसके बाद में जो भी यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे तो एटसेट्रा यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद में जो सेकंड लाइन होगा तो देखिए इसके जो संख्या है इससे लाइन
मिलाते हुए आपको लिखते हुए चलना है और यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा। देखिए जिस बेस का फॉर्मेट होगा, जैसे यहाँ पर आपकी बात करेंगे तो एग्जाम का जो कैलेंडर प्रोवाइड करना था कौन से डेट को एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड इनके द्वारा यहाँ पर फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया, ऐसे चार्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद में क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में देखिए एक चीज़ क्या होता है ना, कभी भी ये चीज़ें जब लिखी जाती हैं यहाँ पर, जैसे एतद द्वारा आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 02 से शुरू किया जाता है, फिर उसके बाद में पॉइंट वन नहीं आता है, पॉइंट 2 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए उसके बाद में पॉइंट 2 के लिए कितना स्पेस छोड़ा है, फिर पॉइंट 3 कहाँ से शुरू किया है, 2 के सामने से ये देखिए एक लेवल पर यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 4 हो गया, जितने पॉइंटों में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर पॉइंट 6 से 7 जो चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद में लास्ट में ऐसे लिखा गया इनके द्वारा, और उसके बाद में 8 पॉइंटों में यहाँ पे बांटा गया, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में जहाँ पर से जिसने प्रोवाइड किया यहाँ पर एसडी हो गया बेस के अंतर्गत पे, जिसका जो भी है पोस्ट दायित्व एक्सेट्रा ये चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। बहुत सा चेंज होता है, लेकिन ये लेटर का फॉर्मेट था क्या, किस रुपये से विज्ञप्ति का संबंधी रिलेटेड। ठीक है, बहुत सी पॉइंट होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा बेसिक सा देख लो। आने वाले समय में आपका जो जीएस पेपर फर्स्ट है हिंदी है, हिंदी के अंतर्गत पर आपका रिलेटेड जीएस पेपर फर्स्ट नहीं, मतलब जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी जनरल हिंदी है, तो उसके अंतर्गत पे ये प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाती है। मैंने इसलिए प्रोवाइड किया कि ताकि आपके इसके साथ में रिलेट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ऐसे में आने वाले समय में वीडियो के अंतर्गत पर भी आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा, जो भी ये चीज़ें होती है एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी प्रकार बार बार आप कंटिन्यूसली बेस में अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि ऑफिशियल लेटर क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, एक्सेट्रा बहुत सी पॉइंट वहाँ पर पूछी जाती है, जैसे विज्ञप्ति एडवर्टीजमेंट संबंधी क्या है, जो भी चीज़ें होंगी तो ये फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पर जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो मेंस एग्जाम होना है 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा, सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड कर दिया है। और आने वाले समय के लिए यदि आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे या करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मेंस का एग्जाम होता है, एक दिन में कितनी पेपर होती है, कितना टाइमिंग लिया जाता है, कब से कब पेपर स्टार्ट होता है, कितने पेपर होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने रिलेट किया है और बहुत सी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड हुआ होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्ड पूरा इन्फॉर्मेशन जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।